गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज है 15 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22। ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए और सब्जेक्ट है हिंदी। बच्चों, यहाँ पर लिखा है 22A, यानी कि आपकी आज 2 वर्कशीट आई हैं, एक ए और एक बी। तो पहले हम वर्कशीट ए करते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट बी देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी 22A, ये हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और हमारे इसमें पार्ट कवर हो रहा है राख की रस्सी, यानी ये वर्कशीट राख की रस्सी पार्ट से रिलेटेड है। इस वर्कशीट को करने से पहले आप सभी अपनी रिमझिम वाली किताब में हिंदी का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है राख की रस्सी। उसे भी साथ में आपको पहले रीड करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ राख की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोन पोगार के बेटे की मदद की। इस कहानी में लोन पोगार के बेटे की मदद की है एक लड़की ने, जिसने अपनी समझदारी दिखाई। एक कहानी आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी, बहादुर बित्तो, याद है आपको। हमने एक कहानी 3rd में पढ़ी थी जिसका नाम था बहादुर बित्तो। और भी ऐसी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं, है ना बच्चों। तो ये हमें यहाँ पर कहानी पढ़नी है। आगे है प्रश्न 1। नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखिए। यानी जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हैं उनको हमें यहाँ से छांट के लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला उदाहरण, बच्चा। बच्चे के लिए 2 शब्द यूज हुए हैं, शिशु और बालक, यानी इन तीनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, बच्चा, शिशु और बालक। अब हमें यहाँ पर दूसरा शब्द दिया गया है लड़की। लड़की के लिए यहाँ पर हम कौन कौन से शब्द यूज़ करेंगे वो यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लड़की के लिए, बेटी और पुत्री। क्या आ जाएगा, बेटी और पुत्री। और बेटा के लिए सुत और पुत्र, सुत और पुत्र। और मदद के 2 शब्द क्या हैं, सहयोग और सहायता। लड़की के लिए क्या आया था यहाँ, बेटी और पुत्री, बेटी और पुत्री। लड़के के लिए सुत और बेटा, सुत और पुत्र, सुत और पुत्र। और मदद के लिए सहायता और दूसरा शब्द सहयोग, सहायता और सहयोग। मदद को ही सहायता और सहयोग भी बोलते हैं, है ना बच्चों। तो ये कैसे शब्द हो गए, ये शब्द हो गए पर्यायवाची शब्द, यानी एक जैसे शब्द जिनके अर्थ एक ही हों। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक हों वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों, एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सहायता का मतलब भी मदद होता है और सहयोग का मतलब भी मदद करना होता है ना। तो तीनों का जो अर्थ है वो सेम है, यानी एक समान अर्थ वाले शब्द हो गए ये तीनों। तो ये क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द। रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। क्या आप इन शब्दों को सही जगह पर लिखकर गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद करेंगे। बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद ली जा सकती है। चलिए हम यहाँ पर रीना की मदद करते हैं कि कौन से शब्द प्रयोग होंगे। तो बच्चों, यहाँ एक छोटी सी कहानी दी गई है और उनमें हमें फिलअप्स भरने हैं। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह डैश में, यहाँ पर हमें क्या लिखा गया है ब्रैकेट में, वन का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर इसमें भरना है। तो बच्चों, वन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या दिया गया है,
वन के लिए क्या आएगा, आप पढ़ सकते हैं पेड़, व्याघ्र, पानी, जंगल और रात। तो यहाँ पर वन का पर्यायवाची आपको कौन सा दिख रहा है, ये आ जाएगा जंगल। यानी कि हमें पहले वाले कॉलम में, पहले फिलप्स में क्या भरना है, पहले फिलप्स में हम भर देंगे जंगल। वह जंगल में डैश के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। और हमें ब्रैकेट में दिया है बाघ का पर्यायवाची, बाघ का पर्यायवाची। तो बाघ का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, व्याघ्र। बाघ का पर्यायवाची व्याघ्र, यानी वो व्याघ्र के बच्चे का पीछा करते हुए खो गई। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ डैश दिखाई दिया। क्या, वृक्ष का पर्यायवाची। तो वृक्ष का पर्यायवाची हम जानते हैं क्या होता है, पेड़। रास्ते में उसे चमकता हुआ क्या दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर डैश पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। क्या, जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर, पानी। जल का पर्यायवाची पानी, कि वो थोड़ा आराम कर ले और पानी भी पी ले। वहाँ आराम करते हुए उसे नींद आ गई और जब उसकी आंखें खुली तब तक डैश हो चुकी थी। रात्रि का पर्यायवाची क्या आएगा बच्चों, रात। जब उसकी आंख खुली तो क्या हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों को यूज़ करके इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। इस कार्यपत्रिका से आप बताइए कि आपने क्या नया सीखा और आपको इसमें मज़ा आया या नहीं आया, है ना। और यहाँ पर अब दिया गया है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ शब्दों का हेरफेर खेल खेला जा सकता है। इसमें दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से बदलना होता है। सभी सदस्यों में से जिसके शब्द ज़्यादा होंगे वह जीत जाएगा। यानी कि ये एक गेम है, छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें सभी घर के मेंबर्स साथ में बैठ के इस खेल को खेल सकते हैं। किसी एक शब्द से जुड़े हुए और कौन कौन से शब्द होंगे उनका नाम बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जो सबसे ज़्यादा पर्यायवाची शब्द बताएंगे वो जीत जाएंगे। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अच्छे से अपनी वर्कशीट समझ के कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।